रानी को भूमि पर गिराकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। यहाँ तक कि छोटी रानी के साथ वहीं हंसी ठिठोली करने लगे। यह कथा है श्री भगमती बाई की, एक ऐसी रानी जिनका जीवन अटूट भक्ति, असाधारण सहनशक्ति और करुणा की चरम सीमा का दिव्य उदाहरण है। बचपन से ही वे संत महात्माओं के सान्निध्य में पली बढ़ीं। उनके घर में संतों का आगमन होता, भगवत चर्चाएं होती, प्रसाद मिलता और बालिका भगमती बड़े प्रेम से संतों की सेवा करतीं। वहीं से उनके हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल के प्रति ऐसी प्रगाढ़ भक्ति जागी जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। समय बीता और उनका विवाह राजा चिंतामणि से हुआ, एक ऐसे राजा से जिन्हें ईश्वर भक्ति में तनिक भी रुचि न थी। राजमहल का वातावरण भोग विलास और सांसारिकता से भरा था, पर भगमती बाई का मन तो हरिनाम में रमा रहता। वे महल में भी भजन, जप और स्मरण में लीन रहतीं। राजा ने कई बार समझाने, रोकने और भय दिखाने का प्रयास किया, पर जब रानी की भक्ति में कमी न आई तो उनका विरोध क्रूरता में बदल गया। एक दिन क्रोध में अंधे होकर राजा ने रानी को एक खंभे से बंधवा दिया और चाबुक से प्रहार किए। पर आश्चर्य, हर प्रहार के साथ रानी के मुख से केवल एक ही नाम निकलता, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव नहीं, बल्कि अद्भुत शांति और मधुर मुस्कान थी। उनका शरीर आघात सह रहा था, पर चेतना प्रभु प्रेम में डूबी हुई थी। यह दृश्य इस सत्य को प्रकट करता है कि सच्ची भक्ति शरीर के सुख दुख से परे होती है। जब इतना सब होने पर भी उनकी श्रद्धा नहीं टूटी तो राजा का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने मर्यादाएं लांघ दीं, रानी को भूमि पर गिराकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, यहाँ तक कि छोटी रानी के साथ वहीं हंसी ठिठोली करने लगे। यह केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि एक भक्त का अपमान था, और शास्त्र कहते हैं, भक्त का अपमान ईश्वर सहन नहीं करते। शीघ्र ही दैवी दंड प्रकट हुआ। राजा और छोटी रानी दोनों को असहनीय कष्ट होने लगे। ऐसा प्रतीत होता था मानो वही चाबुक के प्रहार अब उनके शरीर पर पड़ रहे हों। वे तड़पने लगे, उनकी चीखें महल में गूंज उठीं। राजवैद्य असहाय थे। तब राज दरबार के विद्वानों ने समझाया, यह भक्त अपराध है और इसका एकमात्र प्रायश्चित है उसी भक्त की शरण। पीड़ा से व्याकुल राजा और रानी अब पश्चाताप के आंसू लिए भगमती बाई के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने जीवन दान की याचना की, और जिस स्त्री के साथ इतना अन्याय हुआ, उनके हृदय में प्रतिशोध का लेश मात्र भी न था। उन्होंने क्रोध नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया। सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग केवल श्री राधा वल्लभ लाल की शरण में है। वे स्वयं उन्हें लेकर वृंदावन गईं, अपने गुरुदेव से उनका दीक्षा संस्कार कराया। उन्होंने राजा के अपराध को केवल सांसारिक मोह की भूल मानकर क्षमा कर दिया। उनकी कृपा का प्रभाव ऐसा हुआ कि राजा चिंतामणि भी राजकाज करते हुए एक सच्चे रसिक भक्त बन गए। श्री भगमती बाई की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति अनुकूल परिस्थितियों की मुहताज नहीं होती। वह विपरीतताओं में और प्रखर होती है। भक्त का हृदय प्रतिशोध से नहीं, करुणा से भरा होता है। और जब आस्था अडिग हो तो स्वयं ईश्वर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर साधक के लिए एक दर्पण है, जो पूछती है, हमारी भक्ति की परीक्षा कब और कैसे होगी, और क्या हम उस परीक्षा में अडिग रह पाएंगे।